अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद समी। आप देख रहे हैं हकीकत न्यूज़। आज की इस वीडियो में चंद अहम खबरें आपकी नज़र में पेश करेंगे। वो चंद अहम खबरें कौन सी हैं, उनकी डिटेल्स आप थंबनेल पर देख चुके होंगे। मज़ीद मैं आप लोगों को उस चंद खबरों की डिटेल्स सुना देता हूं कि वो कौन सी खबरें हैं। तहरीक इंसाफ का दोबारा इस्लामाबाद जाने का फैसला, यानी तहरीक इंसाफ जो है वो इस बार दोबारा जलसा करने की कोशिश करेगी। उसके बाद नाजरीन दूसरी खबर यह है कि मौलाना फजल रहमान ने खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर राज की बातों की मुखालफत कर दी। इसकी क्या डिटेल्स हैं, इसकी सूरत हाल भी आप लोगों को तफसील से सुनाऊंगा। उसके बाद जो है नाजरीन तीसरी खबर जो हमारी होगी, 7 औरतों का गैंग जो इमरान खान की लाश पर 50 साल तक सियासत करना चाहता है। इसकी डिटेल भी मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन जो है वो प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो नाज़रीन चलते हैं हम अपनी पहली खबर की तरफ। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी का इजलास वज़ीर आला हाउस अली अमीन गंडापुर की सदारत में मुनक्किद हुआ, जिसमें अरकान सूबाई और कौमी असम्बली ने शिरकत की। उसके बाद नाज़रीन इजलास के दौरान वज़ीर आला पर एतमाद का इजहार किया गया। इजलास में इस्लामाबाद में PTI कारकुनों पर तशद्दुद और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीली बहस हुई और इस्लामाबाद वाक़या से मुतालिक अरकान असम्बली ने अपनी तजावीज़ कमेटी के सामने रखी। यानी इस्लामाबाद में 26 नवंबर को जो जलसा हुआ था उस पर जो तशद्दुद हुआ तो कमेटी के सामने इसका फैसला रखा गया। उसके बाद नाज़रीन PTI की पार्लिमानी कमेटी ने मरकज़ी क़यादत से नाराज़गी का इजहार करते हुए इस्तग़फ़ार किया है कि जब D चौक में गोलियां चल रही थीं तो मरकज़ी क़यादत कहाँ और क्यों गायब थी। तो ये थी हमारी नाज़रीन पहली खबर। उसके बाद हम चलते हैं, जैसे आपने थंबनेल पे देखा है, दूसरी खबर का टाइटल जो मैंने लिखा था वो यह है, मौलाना फजल रहमान ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की बातों की मुखालफत कर दी। इसके ऊपर हम डिटेल से बात करते हैं। तो नाज़रीन रहीम यार खां में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि बलूचिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में कोई हुकूमत नहीं, दोनों सूबों में अफरा तफरी है, मुल्क में अना के मसले का हल नहीं, धांधली से पाक दोबारा इलेक्शन कराएं। तो वो कह रहे हैं कि दोबारा बिल्कुल साफ पाक साफ जो है इलेक्शन दोबारा कराएं। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की हिमायत नहीं करते। गवर्नर राज जमहूरियत के मुनाफी हैं, लेकिन नागज़ीर हालात में लगाया जा सकता है। उसके बाद नाज़रीन दूसरी जानिब चारसदा में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अवामी नेशनल पार्टी के सदारती एमल वली का कहना था कि PTI पर पाबंदी को सपोर्ट करते हैं। PTI गैर जमहूरी रवैया रखती है। 9 मई और 24 नवंबर के वाक़यात पाबंदी का बेहतरीन जवाज़ हैं। गवर्नर राज आई गैर जमहूरी रवैया रखती हैं। गवर्नर राज मसले का हल नहीं है। गवर्नर राज से सिर्फ अना और ज़िद पूरी हो जाएगी। उसके बाद नाज़रीन इधर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पीपल पार्टी जो है किसी पार्टी पर पाबंदी की हिमायत नहीं करेगी। तो ये थी हमारी नाज़रीन दूसरी खबर। उसके बाद नाज़रीन हम चलते हैं तीसरी खबर की जानिब, जो हमने डिटेल्स में थंबनेल पे मैंने डिटेल लिखी है वो मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। 7 औरतों का गैंग जो है जो इमरान खान की लाश पर 50 साल तक सियासत करना चाहते हैं, इसका क्या माजरा है वो मैं आप लोगों को तफसील से सुना देता हूँ कि इसका माजरा क्या है। तो नाज़रीन जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में आज शाहजेब खानजादा के साथ बात करते हुए फैसल वाडा ने कहा कि 7 औरतों का गैंग है जो इमरान खान की लाश पर 50 साल तक सियासत करना चाहता है। उन्होंने कहा कि जो मुर्शिद है वही बानी PTI की तबाही का जिम्मेदार
و ضامن ہے۔ فیصل واڈا نے مزید کہا کہ جو لوگ ڈیل کے تحت باہر آئے وہ ڈیل سے باہر جائیں گے، پھر ہراس میں بھی جائیں گے۔ دھرنے سے سب سے پہلے بشرا بی بی اور گنڈاپور بھاگے۔ بشرا بی بی نے جان دینے کو تیار تھیں، مگر فوٹیج آ گئی کہ وہ ٹہلتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ یعنی جو جلسہ ہوا تھا، بشرا بی بی نے عمران خان کے لیے جان دینے کا وعدہ کیا تھا، مگر فوٹیج میں آیا ہے کہ بشرا بی بی ٹہلتی ہوئی بھاگ نکلی، علی امین گنڈاپور بھی گاڑی میں ٹہل کر بھاگ نکلے۔ اس کے بعد ناظرین، فیصل واڈا کا کہنا تھا کہ اگر بیگم جا کر بانی پی ٹی آئی کو دم درود والا پانی پلا دیں یا دہی کھلا دیں تو ریاست ذمہ دار نہیں ہوگی۔ اگر انہیں بچانا ہے تو یہی راستہ ہے کہ ان کی ملاقاتیں نہ کرائی جائیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان کو بچانا ہے تو ان سے بشرا بی بی کی جو ہے وہ ملاقات نہ کرائی جائے۔ اس کے بعد ناظرین ان کا کہنا تھا کہ بشرا بی بی جب عمران خان کی زندگی میں آئیں، اس کے بعد وہ گھڑی چور، مار دھاڑ پر یقین کرنے والے اور اداروں کے خلاف ہوئے۔ یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ جب بشرا بی بی جو ہے عمران خان کی زندگی میں آئی ہیں تو اس کے بعد گھڑی چور، مار دھاڑ یقین کرنے والے اور اداروں کے خلاف ہوئے ہیں۔ واضح ہے کہ اس سے قبل اپنے بیان میں فیصل واڈا نے دعویٰ کیا تھا کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگنے والی ہے، جلد ہی پی ٹی آئی سے مختلف صوبوں کو پی ٹی آئی پاکستان بن جائے گی۔ تو یہ تھی ہماری ناظرین تیسری خبر، جو ڈیٹیل میں نے تھمبنیل پہ لکھی میں نے آپ لوگوں کو تفصیل سے سنا دی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔